ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सपूर ठाकुर। आज हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 2026 के उन लाखों कैंडिडेट्स की जिन्होंने इस साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया था। दोस्तों, अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने इस साल नीट यूजी की परीक्षा दी है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा फीस रिफंड को लेकर एक बहुत बड़ा और जरूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल एनटीए ने फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल्स सबमिट करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब कैंडिडेट्स के पास 31 जुलाई 2026 तक का समय है जब वे अपनी सही बैंक डिटेल्स ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एनटीए को यह तारीख आगे क्यों बढ़ानी पड़ी, तो चलिए आपको इसके पीछे की असली वजह और चौंकाने वाले आंकड़े बता देते हैं। दरअसल अभी तक सिर्फ 52% कैंडिडेट्स ने ही रिफंड पाने के लिए अपनी सही बैंक डिटेल्स पोर्टल पर सबमिट की है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि लगभग आधे कैंडिडेट्स ने अभी तक अपनी जानकारी दी ही नहीं है। अगर एनटीए इस डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाता तो हजारों छात्रों का रिफंड का पैसा हमेशा के लिए फंस सकता था। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए अथॉरिटीज ने फैसला लिया कि स्टूडेंट्स को एक आखिरी मौका और दिया जाना चाहिए ताकि किसी का भी पैसा डूबे नहीं। चलिए आपको थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। असल में नीट यूजी 2026 की परीक्षा के दौरान देश भर के कई सेंटर्स पर कुछ गड़बड़ियां और बदलाव हुए थे, जिसकी वजह से एनटीए को कुछ प्रभावित छात्रों की फीस रिफंड करने का फैसला लेना पड़ा। पहले इस रिफंड प्रोसेस के लिए बैंक डिटेल्स भरने की आखिरी तारीख बहुत नजदीक थी, लेकिन जब डेटा चेक किया गया तो पता चला कि आधे से ज्यादा छात्रों ने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा है। इसी वजह से अब नई डेडलाइन 31 जुलाई 2026 की तय की गई है। एनडीए ने साफ साफ चेतावनी दी है कि यह बिल्कुल आखिरी मौका है और इसके बाद किसी भी हालत में तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात है जो हर छात्र और पेरेंट्स को ध्यान में रखनी है। वो ये है कि बैंक डिटेल्स भरते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी या लापरवाही ना करें। अक्सर छात्र साइबर कैफे वाले का बैंक अकाउंट या किसी दोस्त का अकाउंट का नंबर डाल देते हैं, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और पैसे रिफंड नहीं हो पाते। एनटीए ने गाइडलाइंस में साफ साफ कहा है कि आपको अपना या अपने पेरेंट्स का ही एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर और सही आईएफएससी कोड डालना है। इसके साथ ही आपको पासबुक के फ्रंट पेज की फोटो या एक कैंसिल्ड चेक की साफ इमेज भी अपलोड करनी होगी ताकि बैंक डिटेल्स को वेरीफाई किया जा सके। अब अगर आपने अभी तक अपनी डिटेल्स सबमिट नहीं की है तो आपको तुरंत एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना होगा। वहां आपको नीट यूजी 2026 फी रिफंड विंडो का एक डायरेक्ट लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद बैंक डिटेल्स वाले सेक्शन में जाकर अपना बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और आईएफएससी कोड बहुत ही ध्यान से भरें। एक बार सारी जानकारी दोबारा रीचेक कर लें, क्योंकि अगर एक भी डिजिट या नंबर गलत हुआ तो एनटीए आपकी रिफंड की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, देर बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप भी उन 48% छात्रों में शामिल हैं जिन्होंने अभी तक अपनी डिटेल्स नहीं भरी है तो 31 जुलाई 2026 का इंतजार किए बिना आज ही इस प्रोसेस को पूरा कर लें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें जिन्होंने इस साल नीट की परीक्षा दी, ताकि किसी का भी रिफंड मिस ना हो। देश, दुनिया और एजुकेशन की ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।